लाल किले की प्राचीर से जो 364 दिन और दोहराते हैं और ज्ञान मुझे दिया जा रहा है। ये है परिवारवाद, जैसे पूंजीवाद, यानी पूंजी चाहिए मगर पूंजीवाद का अर्थ होता सारी कि आप परिवारवाद से नाक तक सने हुए हैं। परिवारवाद मत बोल। राहुल गांधी जी खड़े वक्तव्य दे रहे, दोनों पीछे अपना अपना पोज लेके खड़े हुए कि काशी में राजघाट पर सत्ता के नशे में चूर आपका बुलडोजर चल रहा है और प्रधानमंत्री को राजघाट जाकर नतमस्तक होकर गांधी के सामने वैधता की गुहार लगानी पड़े कि हम अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और खुद उनकी नकल बनना चाहते हैं, तो यह स्वराज नहीं हो सकता। और आज देखिए, आजादी के 75 साल के बाद भी अपने गठबंधन का नाम क्या रखते हैं? इंडिया। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुब्रत श्रीनाथ के बीच तीखी बहस। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन पीएम पर निजी रूप से इस तरह का हमला करना, जो कि कई बार आपके भी प्रवक्ता सुबह आए थे, वो बोल के चले गए, लंबे लंबे फेंक के चले गए। पीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पद की गरिमा को बनाकर रखने की जिम्मेदारी सबकी होती है। खास तौर पर 15 अगस्त कहा जाता है कि ये वो दिन है जब देश जश्न मना रहा होता है। मुझे एक चीज बड़ी अचंभित करती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे बोल रहे हैं मैं पुरानी बातें दोहरा रही हूं, वो सारी घिसी पिटी वही पुरानी बातें बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री वैसे ही विपक्ष को कोस रहे हैं, वही बातें दोहरा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से जो 364 दिन और दोहराते हैं और ज्ञान मुझे दिया जा रहा है, ये थोड़ी मेरी समझ के बाहर की बात है। एक तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये कहना है, और एक महोदय से एक चीज और याद दिलानी है। बिल्कुल देश की आजादी का जितना सेलिब्रेशन हो, जितना इसको सेलिब्रेट किया जाए उतना अच्छा है। आपका तो नगण्य जीरो कंट्रीब्यूशन था देश की आजादी में। एक्चुअली गुलामी में ज्यादा था, क्योंकि मुखबिरी और पेंशन नामे वहां से लिखे जाते थे, माफी नामे वहां पर लिखे जाते थे। 1947 को भूल कर भी ना गलत मत साबित किया करिए। 1947 को जब आप गरियाते हैं, या जिस तरह की बातें आपने 1947 के लिए कही, आप कहीं स्वाधीनता के आंदोलन को, उन लोगों को जो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, जिन्होंने दसियों साल जेल में बिता दिए, उनकी अवमानना कर देते हैं। और 1947 में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल हुए थे सरकार में। तो इधर उधर की बात मत करिए। एक बात बड़ी रोचक कही गई और उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब देती हूं अंजना जी। एक बात यहां पर कही गई, गांधी जी की कृपा से, उस महात्मा गांधी की तो सत्यता यह है कि काशी में राजघाट पर सत्ता के नशे में चूर आपका बुलडोजर चल रहा है और प्रधानमंत्री को राजघाट जाकर नतमस्तक होकर गांधी के सामने वैधता की गुहार लगानी पड़ रही है। उस महात्मा की सत्यता यह है क्योंकि उसी की आत्मबल पर, उसी की आत्मशक्ति पर, उसी की शाश्वत सच्चाई पर इस देश की नींव है 1947 के बाद से। आप 1947 को हो सकता है कह दीजिए हम आजाद 2014 में हुए थे। इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। इतिहास थोड़ी बदल जाएगा कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो आप चिट्ठी लिखकर बता रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को, कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को क्वेल किया जाए। आपने जो बात कही, प्रधानमंत्री पर आक्षेप की, अभी लोकसभा का सत्र खत्म हुआ है अंजना जी, और आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपने बहुत सारे स्पीचेस सुने होंगे, बहुत सारे स्पीचेस मैंने आज तक पर लाइव भी देखे थे। उन स्पीचेस में जो जो झूठ बोला गया और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया प्रिविलेज की आड़ में, अगर मैं चैलेंज करती हूं, अगर हिम्मत है तो 4 भाजपा के सांसद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के दिखा दें, डेफेमेशन का सूट जिंदगी भर लड़ते रह जाएंगे। असलियत ये है। तो आप करिए तो लीला और हम करें तो पाप नहीं हो सकता। लेकिन एक बात अच्छी इन्होंने याद दिला दी, और इसके लिए मैं आज तक के समूह का, इंडिया टुडे ग्रुप का, पूरी इसका धन्यवाद देती हूं, आपका भी धन्यवाद देती हूं। आप वहां ऊंचे पद पर हैं। जो एआई जनरेटेड आपने राष्ट्रगान बनाया है, बहुत ही बढ़िया है। देखकर वाकई में रोंगटे खड़े हो गए और देखा कि कैसे आजादी के दीवाने, वास्तव में जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसमें वो आए। आपको पता है सुधांशु जी, आपके एक भी आराध्य उसमें जगह नहीं पा पाए, क्योंकि उन्होंने किया कुछ नहीं था, और इतिहास इसका साक्षी है। ये तो आज तक ने बनाया है, हमने तो बनाया नहीं है। खैर, मैं सारी बातों के बाद एक बात जरूर कहूंगी। आज प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड देना था 10 साल का, और प्रधानमंत्री को आज सवालों का सामना करना है।
सात सीएजी घोटाले हफ्ते भर में सामने आए और अभी उसका उल्लेख करूंगी मैं। प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए तो मैं कुछ नाम जरूर गिनना चाहती हूं जो वहां पर बैठे हुए लोग थे। राजनाथ सिंह पुत्र पंकज सिंह, पीयूष गोयल उनके पिता जो थे वेद प्रकाश गोयल, रविशंकर प्रसाद ठाकुर प्रसाद जी के पुत्र, जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा जी के पुत्र, श्रीकांत शिंदे हनुमान चालीसा सुनकर पढ़ रहे थे लोकसभा में, एकनाथ शिंदे के पुत्र, अमित शाह जी के बेटे के लिए तो बीसीसीआई का सत्ता की और ताकत के बल पर संविधान ही बदल दिया गया। ठीक है। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, बहू और पोते सब सांसद विधायक ब्लॉक प्रमुख बने। अरे एक मिनट रुक जाइए, 2 सेकंड दीजिए। विजय राजे सिंधिया के वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, उनका लड़का दुष्यंत, उसके बाद पोता भी अब आ गया है। उसके बाद रमन सिंह के बेटे, उसके बाद प्रतीक भूषण ब्रिजभूषण सिंह के सुपुत्र बैठे हुए हैं आज विधानसभा में, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, मुंडे जी की दोनों लड़कियां पंकजा और प्रीतम दोनों, साहिब सिंह वर्मा के लड़के प्रवेश वर्मा, सम्राट चौधरी जो शकुनी चौधरी के पुत्र थे। उसके बाद जो हमारे वाले भी लाए, वो किसको लाए, नाम सुनिएगा। केरला गए थे नतमस्तक होने एके एंटनी के लड़के अनिल एंटनी को, वो थोड़ी परिवारवाद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया जी के बेटे, अरे राजा साहब है। कश्मीर गए तो अजात शत्रु को लेकर आए, यूपी गए तो रीता बहुगुणा जोशी, परिवारवाद तो यहां कहां था, हेमवंती नंदन बहुगुणा की पुत्री है वो। उसके बाद नारायण राणे, नितेश राणे, शरद पवार जी के उनको ले आए भतीजे को, अजीत पवार जी को। तो दिक्कत की बात यह है कि आप परिवारवाद से नाक तक सने हुए हैं। परिवारवाद मत बोला करिए, क्योंकि ये देश देख रहा है कि आप परिवारवाद से कितने ग्रसित हैं। जो चुनकर आया है और जिसको जनता ने चुना है, हर वक्त उसके ऊपर आक्षेप लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि तीन बुराइयां जिस पर आज प्रधानमंत्री का बहुत जोर था और लंबे वक्त से उनके भाषणों में जोर दिख रहा है। सबसे पहले सुनिए, भ्रष्टाचार। 7 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं खर्च को लेकर। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो गया। जब परिवारवाद का उन्होंने पूरी लिस्ट आपको पढ़ के सुना दी, और ऐसा नहीं है कि आप शीर्ष पद पर नहीं बिठा रहे हैं, आप मंत्री बना रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आप अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ठीक है, पीएम पोस्ट या फिर हो सकता है कि प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट के पोस्ट से आप उनको दूर रख रहे हैं, लेकिन बाकी पदों पर, इंपॉर्टेंट पदों पर बिठा रहे हैं। तुष्टीकरण की जगह क्या बहुसंख्यकवाद पर, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर, तीनों पर आपका जवाब सुधांशु जी। देखिए, पहला तो जो इन्होंने बोला था तो बड़ा इन्होंने जोश और जुनून से बोला था, डिफेमेशन। तो वैसे 4 डिफेमेशन के केस अभी भी चल रहे हैं, राहुल गांधी जी उसको देख रहे हैं। गांधी जी वाले विषय पे मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले परिवारवाद पे जवाब देता हूं। अंजना जी जानते क्या होता है पूंजी और पूंजीवाद में क्या अंतर होता है? पूंजी सबको चाहिए, अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो जीवन यापन कैसे करेंगे? अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए। पूंजीवाद यह होता है कि सारी पूंजी मेरी। अब परिवारवाद यह होता है कि आपको पता है कि 1930 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था रावी तट पर 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे और उनसे अध्यक्षता ली जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज 93 साल के बाद भी पार्टी की वास्तविक शक्ति उन्हीं के पास है। 47 में प्रधानमंत्री नेहरू जी थे जब देश ने स्वतंत्रता पाई। जब 25वां वर्ष पाया तब उस समय नेतृत्व इंदिरा जी के हाथ में था। जब 50वां वर्ष हुआ 97 98 आते आते सोनिया जी के हाथ में था, और पुनः जब 75वां वर्ष हुआ यानी पिछले वर्ष फिर सोनिया जी के हाथ में था। यह है परिवारवाद। जैसे पूंजीवाद, यानी पूंजी चाहिए मगर पूंजीवाद का अर्थ होता सारी पूंजी मेरी। तो परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा, यह तो रोक नहीं लगाई जा सकती। परंतु परिवारवाद उसे होता है कि सारी सत्ता हमारी रहेगी। यहां पे अंतर है। आपसे अंजना जी अगर मैं पूछूं कि 20 साल बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, आप नहीं बता सकती, मगर ये सारी पार्टियों में 20 साल बाद पार्टी का क्या वास्तविक सत्ता का केंद्र कौन होगा, सब बता सकते हैं। और पिछले 20 साल के हम अपने आधा दर्जन अध्यक्ष गिना सकते हैं, ये नहीं। खैर, वो विषय पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के? इन्होंने जो गांधी जी पे बात की। सांसद जी, आपको पता था मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे? ये बताइए। गहलोत जी बनते बनते रह गए। मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ सुनिए, अरे वो तो अलग बात है कि अध्यक्ष बागी हो गए थे, अलग बात। मगर मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहां अध्यक्ष बन के किसी की यह स्थिति नहीं होती कि जो एक अदद सांसद हो
वो स्टेटमेंट दे रहा हो और उसके पीछे अध्यक्ष को खड़े रहना पड़े। पिछला लोकसभा का सत्र याद कर लीजिए, नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के, खड़गे जी जो अध्यक्ष भी थे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, और अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा, राहुल गांधी जी खड़े वक्तव्य दे रहे, दोनों पीछे अपना अपना पोज लेके खड़े हुए थे। जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ कई बार अपेक्षाकृत जूनियर नेता खड़े रहते हैं, ऐसा आपको कभी नहीं दिखा होगा, इसलिए सबको पता है। फिर छोड़िए उसमें इस समय क्यों जाना कि वो छतरी लगी थी छत्तीसगढ़ में तो सोनिया गांधी जी के लगी हुई थी, खड़गे जी के नहीं लगी थी, वो सारी बात छोड़िए। हम ये अभी और आज गंभीर विषय पे बात करते हैं। इन्होंने गांधी जी की बात कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, गांधी जी ने किताब लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने स्वराज की पूरी व्याख्या की है कि उनके मन के हिसाब से आजादी के आंदोलन का स्वरूप था क्या, स्वराज था क्या, जिसमें उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि हम अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और खुद उनकी नकल बनना चाहते हैं, तो यह स्वराज नहीं हो सकता। और आज देखिए, आजादी के 75 साल के बाद भी अपने गठबंधन का नाम क्या रखते हैं? इंडिया। अंग्रेजी का ही एब्रीविएशन, अंग्रेजी का ही स्वरूप। और आप ही के चैनल पे जब पहले दिन पूछा था तो सुप्रिया जी भी थी और अन्य भी कई लोग थे, अन्य इनके भी जो प्रवक्ता थे, पहले दिन तो गूगल देख के भी नहीं बता पा रहे थे हिंदी में क्या। तो जो गांधी ने कहा था स्वराज्य सार्थक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अंग्रेजों की नकल बने रहेंगे, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। जिस अंग्रेजी के लिए कहा गया था, आज भी कैसे दिमागों में पैबस्त है कि सोच भी वहीं तक सीमित थी, नाम भी वहीं तक सीमित है और वो भी यहीं था। तो गांधी के विचारों को यदि ईमानदारी से स्वीकार किया किसी ने, और एक और बात कह दूं, ये तो हमारे ऊपर संघ परिवार कहते हैं ना, संघ परिवार तो वो परिवार है जिसमें कोई अपना निजी परिवार नहीं रखता है। इसीलिए हमारे दोनों प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका कि कोई निजी परिवार नहीं था, जिन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में काम शुरू किया। इनके परिवार का मतलब अपने 4-5 लोग। और पहली बार कांग्रेस में ऐसा है जब परिवार के तीनों लोग सत्ता में हैं, मतलब पार्टी में कोई ना कोई पोजीशन लिए हुए हैं। इससे पहले नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के जमाने तक गांधी परिवार का भी एट ए टाइम एक व्यक्ति रहता था। इस समय तीनों लोग आके हैं और ये हमें जिसको परिवार कहते हैं, हमारा परिवार शुरू होता है समाज से और वसुधैव कुटुंबकम तक जाता है। इसलिए हमारी सोच इनकी सोच में बहुत अंतर है। आज प्रधानमंत्री अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते रहेंगे। गांधी की असली सोच का प्रतिनिधित्व